इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के शेयर्स की लिस्टिंग कल होगी। लिस्टिंग के बाद रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए, ईटी नाउ स्वदेश पर इस बात की आप स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। आईपीओ की लिस्टिंग पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे जुड़ रहे सहयोगी शरद दुबे। देश के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी की जो है कल लिस्टिंग होने वाली है और एलआईसी का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े की बात करें तो लगभग 3 गुना हुआ है। लेकिन लिस्टिंग जो है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी डिस्काउंट में आए और इसके इंपॉर्टेंट रीजंस है मार्केट्स का कि सबसे पहला है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स देखने मिली है। इसके अलावा कोविड-19 की जो लॉकडाउन चीन में हुई है उसके कारण आपके ग्लोबल मार्केट्स में दबाव देखने मिला है एंड ऑफकोर्स डोमेस्टिक मार्केट्स में भी जो है सेल ऑफ देखी गई है। अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन लगभग 3 गुना सब्सक्राइब किए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी 2 गुना हुए हैं और एम्प्लॉयज़ का ऑलमोस्ट 4.4 टाइम्स पे है। अगर फाइनल प्राइस पे बात करें निवेशक को तो अलग अलग कैटेगरी में अलग प्राइसेस पे किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्राइस है कि जो अपर बैंड जो लेवल है आईपीओ का वो एचएनआई के लिए है 949 रुपीज़ पर शेयर पे, लेकिन 45 रुपये के डिस्काउंट भी 2 कैटेगरीज को आए हैं। एक है पहला रिटेल का, दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। और इसके अलावा जो है पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपये का डिस्काउंट रहा है और उनका ऑलमोस्ट 899 रुपीज़ पर शेयर जो है एक्विजिशन रहा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़े आईपीओज जो खुले हैं साइज़ के हिसाब से उनके कैसी परफॉर्मेंस रही है। अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे 1 महीने के ले लीजिए, आप 3 महीने के ले लीजिए, 6 महीने के ले लीजिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि लगभग 5 जो सबसे बड़े आईपीओज आए हैं उसमें से 4 में जो है एक नेगेटिव जो है रिएक्शन देखने मिला है, सिवाय कोल इंडिया के जहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 11%, 6%, 28% का जो है एक ग्रोथ देखने मिला जब उनकी लिस्टिंग आई थी। और इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स भी है इस सारे लिस्ट में जहाँ पे 6 मंथ की जो उनकी गेंस है लिस्टिंग से वो लगभग 30% आया है। देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में निवेशकों के लिए सबसे बड़ा पल आने वाला है। एलआईसी के शेयर्स की मंगलवार को लिस्टिंग होनी है। इस आईपीओ के जरिए कई लोगों ने पहली बार शेयर बाजार में किस्मत आजमाई है। अब उन्हें इस बात का इंतजार है कि लिस्टिंग पर उन्हें फायदा होता है या नुकसान। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, देश का सबसे बड़ा आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर उतर चुका है। इतना ऐतिहासिक इशू कि ये 6 दिनों तक खुला था। जिस दिन बाजार बंद रहते हैं उस दिन भी निवेशकों के पास बिड करने का मौका मिला। सरकार और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की महीनों की मेहनत रिटेल निवेशकों के लिए कितना फायदा या नुकसान कराएगी ये अब पता चलेगा। वैल्यूएशन घटाने से लेकर सरकार के शुरुआती हिस्सा बिक्री प्लान में कटौती के बावजूद 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये आईपीओ लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। एक नजर आईपीओ को मिले बेहतरीन रिस्पांस पर डाल लेते हैं। इशू में क्यूआईबी का हिस्सा 2.83 गुना भरा था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा करीब 3 गुना भरा हुआ था। रिटेल निवेशकों से भी अच्छा रिस्पांस मिला और ये लगभग 2 गुना भरा था। कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स के लिए इशू में डिस्काउंट थे, इसकी वजह से यहाँ भी अच्छी बिडिंग देखने को मिली। कर्मचारियों का हिस्सा लगभग 4.5 गुना भरा था। 12 मई के अलॉटमेंट के डेटा के मुताबिक एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ वाले निवेशकों को प्रति शेयर 949 रुपए का भाव पड़ा है, जबकि रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों के लिए ये 45 रुपए प्रति शेयर के डिस्काउंट के साथ 904 रुपए प्रति शेयर पर आया है। वहीं पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए के डिस्काउंट की वजह से उनके लिए इसकी कीमत 899 रुपए प्रति शेयर पर आई है। लेकिन एलआईसी की कहानी सिर्फ आंकड़े नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। जहां फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर हमेशा अभाव रहा है, ऐसे में एलआईसी के यूलिप प्लान से लेकर जीवन बीमा तक कई परिवारों का सहारा बने हैं। और घर घर का हिस्सा बनने का ये किस्सा शुरू हुआ 1956 में, जब संसद में एक्ट के जरिए एलआईसी की नींव रखी गई। 5 करोड़ रुपए के कैपिटल एलोकेशन से शुरू हुई ये कंपनी 6 लाख करोड़ रुपए के ऊपर के वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। कंपनी के अब 2048 ब्रांच ऑफिस हैं और मार्केट शेयर 60% के करीब। एलआईसी को घर घर का हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाई है एजेंट्स ने। जहां सभी के लिए फाइनेंशियल प्लानर की सहूलियत नहीं होती थी, ऐसे में भी इन्हीं एजेंट्स ने कई घरों के लिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और बीमा के जरिए सिक्योरिटी में बड़ा किरदार निभाया है। एलआईसी के साथ बतौर एजेंट्स कई गृहिणियों, रिटायर्ड लोगों, स्टूडेंट्स को कमाई का मौका मिला है। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद कुल एजेंट नेटवर्क में से 55% एलआईसी का ही एजेंसी वर्कफोर्स है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस के एजेंट्स के मुकाबले 7 गुना से ज्यादा है। हालांकि लिस्टिंग के लिहाज से बाजारों के लिए मौजूदा माहौल उत्साहजनक नहीं है। सप्लाई से लेकर जियोपॉलिटिकल चिंताएं जारी हैं।
बढ़ती ब्याज दरों, चीन में कोविड-19 लॉकडाउन और ग्लोबल बाजारों में बिक्री के दबाव के बीच लिस्टिंग कुछ डिस्काउंट पर होने की आशंका जरूर है, लेकिन इतने बड़े आईपीओ में जो निवेशक अलॉटमेंट से चूक गए थे वे शायद इस समय इसमें मौका देख सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है, पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन हमसे जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताएं कैसा रहा आज कमोडिटी मार्केट में दिन और क्या रहा खास? देखिए, कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज़ी कॉटन में दिख रही है। एमसीएक्स पर लगातार नया रिकॉर्ड छूता जा रहा है और आज तो 50,000 के ऊपर भी भाव पहुंच गया। जिस तरह से मिलों की मांग मजबूत है, स्टॉक काफ़ी कम है, डिमांड सप्लाई में जो मिसमैच है उसका फ़ायदा यहां पर मार्केट को मिल रहा है। कॉटन में एक तरफा रैली देखने को मिल रही है और कल एक अहम बैठक है टेक्सटाइल